चलो बच्चों, अब हम लेसन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। लेसन नेम है आवर बॉडी। बच्चों, इसका मतलब है हमारा जिस्म, जिसके जरिए हम बहुत सारे काम करते हैं। कैन यू टेल? बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हो? व्हाट आर दीज चिल्ड्रन डूइंग? बच्चों, इस तस्वीर में बताया जा रहा है हर कोई अलग अलग काम कर रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो कौन कौन से काम कर रहा है? बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में पुलिसमैन है जो सैल्यूट कर रहा है। सेकंड पिक्चर में है ट्रैफिक पुलिस वुमेन जो ट्रैफिक को अपने हाथों के जरिए कंट्रोल कर रही है। थर्ड पिक्चर में बताया जा रहा है एक लड़की है जो स्कूल को जा रही है। फोर्थ पिक्चर में एक लड़का है जो फुटबॉल खेल रहा है। फिफ्थ पिक्चर में नर्स है जो इंजेक्शन लिए अपने हाथों में खड़ी है। सिक्स्थ पिक्चर में बताया जा रहा है कंडक्टर है जो बस में खड़ा हुआ है। विच पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी आर दे यूजिंग? बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हो वो जिस्म के कौन से हिस्से इस्तेमाल कर रहे हैं? बच्चों, जैसा कि हमें फर्स्ट पिक्चर में नजर आ रहा है, पुलिसमैन है जो सैल्यूट कर रहा है। वो किसके जरिए सैल्यूट कर रहा है? वो हाथों से सैल्यूट कर रहा है और अपने आंखों से देख रहा है। सेकंड पिक्चर में ट्रैफिक पुलिस वुमेन है जो अपने हाथों के जरिए ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है और अपने आंखों से उसे देख रही है। थर्ड पिक्चर में एक लड़की है जो स्कूल को जा रही है। वो अपने पैरों के जरिए स्कूल को जा रही है और अपने हाथ से सर पर हेड को पकड़ी हुई है। फोर्थ पिक्चर में एक लड़का है जो प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा है। वो अपने पैर के जरिए फुटबॉल को किक मार रहा है, मीन्स उसे ढकेल रहा है और अपनी आंखों से फुटबॉल को देख रहा है। फिफ्थ पिक्चर में एक नर्स है जो हाथ में इंजेक्शन लिए हुए खड़ी है और अपनी आंखों से वो इंजेक्शन को देख रही है। सिक्स्थ पिक्चर में बस कंडक्टर है जो अपने हाथों से बस को पकड़े हुए है और पैरों के जरिए वो बैलेंस संभाल रहा है ताकि वो उसका बैलेंस आउट ना हो जाए, वो कहीं गिर ना जाए। कैन यू टेल? बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हो? पॉइंट आउट द पार्ट्स ऑफ द बॉडी नेम्ड बिलो। बच्चों, क्या तुम मुझे दी हुई तस्वीर को देखकर जिस्म के अहम हिस्से पहचान कर उसका नाम बता सकते हो? चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फॉरहेड, चीक, नोज एंड ईयर। बच्चों, ये हमारे हेड के हिस्से होते हैं। हेड मीन्स सर, सर के हिस्से होते हैं। फर्स्ट है फॉरहेड, फॉरहेड मीन्स पेशानी। चीक, चीक मीन्स गाल। नोज, नोज मीन्स नाक एंड ईयर। बच्चों, ईयर हम कान को कहते हैं। सेकेंड है टम्मी एंड चेस्ट। बच्चों, ये हमारे टॉर्सो के हिस्से होते हैं। टॉर्सो मीन्स धड़, धड़ को हम टॉर्सो कहते हैं। टम्मी, टम्मी मीन्स पेट, पेट को हम टम्मी कहते हैं। चेस्ट, चेस्ट मीन्स सीना। थर्ड आर्म्स, रिस्ट एंड पाम। बच्चों, ये हमारे हैंड के हिस्से होते हैं। हैंड मीन्स हाथ, हाथ को हम हैंड कहते हैं। आर्म्स, आर्म्स मीन्स बाजू, बाजू को हम आर्म्स कहते हैं। रिस्ट, रिस्ट मीन्स हमारी कलाई, कलाई को हम रिस्ट कहते हैं। पाम, पाम मीन्स हथेली, हथेली को हम पाम कहते हैं। फोर्थ है थाई, नी एंड फुट। बच्चों, ये हमारे लेग के हिस्से होते हैं। लेग मीन्स हमारे पैर। थाई, थाई मीन्स जानो, जानो मीन्स बच्चों हमारे पैर का ऊपरी हिस्सा जो होता है इसे हम जानो कहते हैं। नी, नी मीन्स घुटना, घुटने को हम नी कहते हैं। फुट, फुट मीन्स तलवा, तलवे को हम फुट कहते हैं। बच्चों, हम इस तस्वीर में देखकर हमारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी के आसानी से नाम का पता लगा सकते हैं। चलो बच्चों, अब आप भी उसके नेम पॉइंट आउट कीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, जिस्म की बनावट। बच्चों, अब हम जिस्म की बनावट कैसे होती है इसकी मालूमात हासिल करेंगे। द हेड, टॉर्सो, आर्म्स एंड लेग्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सर, धड़, हाथ और पैर जिस्म के अहम हिस्से होते हैं। द हेड, आर्म्स एंड लेग्स आर जॉइंट टू द टॉर्सो।
सर, हाथ और पैर धड़ से जुड़े होते हैं। हेड, हेड मीन्स सर। बच्चों, हमें यहाँ पर हेड की तस्वीर भी बताई जा रही है, उसे हमें देखना है। द हेड इज कवर्ड विथ हेयर। बच्चों, हमारे सर किस चीज से ढका होता है? हमारा सर बाल से ढका होता है, हमारे सर पर बाल होते हैं। बिलो द फॉरहेड आर 2 आईज विथ आईब्रोज एंड आईलैशेस। ऑन द साइड्स आर द ईयर्स। बच्चों, हमारे सर के नीचे पेशानी होती है, पेशानी के नीचे 2 आंखें होती हैं, आईब्रो और पपूटे भी होते हैं। बच्चों, दोनों जानिब 2 कान भी होते हैं। इन फ्रंट इज द नोज, बिलो द नोज इज द माउथ एंड बिलो दैट द चिन। बच्चों, सामने की जानिब नाक होती है, नाक के नीचे मुंह होता है और मुंह के नीचे ठुड्डी होती है, जैसा कि हमें यहाँ पर इस पिक्चर में बताया जा रहा है। द पार्ट दैट जॉइंट्स द हेड टू द टॉर्सो इज द नेक। बच्चों, सर और धड़ को जोड़ने वाला जिस्म का हिस्सा गर्दन कहलाता है। गर्दन के सामने के हिस्से को हम गला कहते हैं। बच्चों, आपको यहाँ पर सर की तस्वीर को देखकर उसे पॉइंट आउट करना है। तो चलो बच्चों, पॉइंट आउट कीजिए। चलो बच्चों, अब हम हमारे जिस्म के दूसरे हिस्से की मालूमात हासिल करेंगे, जिसका नाम है टॉर्सो। टॉर्सो मीन्स धड़। The chest, abdomen and back together make up the torso. सीना, पेट और पीठ मिलकर धड़ बनता है। The part where the arms is joined to the torso is called the shoulder. बच्चों, धड़ से हाथ जुड़े हुए होते हैं, इस हिस्से को हम कंधा कहते हैं। The leg is joined to the torso at the hip joint. Hip joint means कोल्हा। बच्चों, धड़ से पैर भी जुड़े हुए होते हैं, इस हिस्से को हम कोल्हा कहते हैं, जैसा कि हमें इस पिक्चर में बताया जा रहा है। बच्चों, फर्स्ट पिक्चर की तरफ देखिए, यहाँ पर हमारे धड़ का पिछला हिस्सा हमें नजर आ रहा है, जिसमें हमें नेक मीन्स गर्दन हमें बताई जा रही है। उसके नीचे है बैक मीन्स पीठ, जहाँ पर हमें पीठ भी बताई जा रही है। चलो बच्चों, अब हम सेकंड पिक्चर की तरफ आते हैं, जिसमें हमें थ्रोट मीन्स गर्दन बताई जा रही है। उसके नीचे है चेस्ट मीन्स सीना। बच्चों, चेस्ट के नीचे एब्डोमेन हमें बताया जा रहा है। बच्चों, अब हम हमारे जिस्म के अगले हिस्से की मालूमात लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपको यहाँ पर इस फर्स्ट पिक्चर में देखना है और पॉइंट आउट करना है। पार्ट्स ऑफ द आर्म्स। आर्म्स मीन्स हाथ। द आर्म्स हैज 3 पार्ट्स, अपर आर्म्स, फोर आर्म्स एंड हैंड। बच्चों, बालाई बाजू, अगला बाजू और पंजा, इस तरह हाथ के 3 हिस्से होते हैं। अगला बाजू यानी कोहनी से कलाई तक का हिस्सा होता है। द फिंगर्स आर पार्ट्स ऑफ द हैंड। बच्चों, हाथ की उंगलियां पंजे का हिस्सा होती है। द अपर आर्म्स एंड फोर आर्म्स आर जॉइंड एट द एल्बो। बच्चों, बालाई बाजू और अगले बाजू को जोड़ने वाला हिस्सा कोहनी कहलाता है। द फोर आर्म्स एंड हैंड आर जॉइंड एट द रिस्ट। अगले बाजू और पंजे को जोड़ने वाला हिस्सा कलाई कहलाता है, जैसा कि हमें इस पिक्चर में बच्चों यहाँ पर नजर आ रहा है। चलो बच्चों, अब हम दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं। दूसरे हिस्से का नेम है लेग मीन्स पाँव। बच्चों, यहाँ पर लेग की पिक्चर भी हमें बताई जा रही है। पार्ट्स ऑफ द लेग हमें यहाँ पर भी देखकर पॉइंट आउट करना है। द लेग टू हैज 3 पार्ट्स, थाई, शैंक एंड फुट। बच्चों, जानों, पिंडली और पंजा, इस तरह पैर के 3 हिस्से होते हैं। टोज आर पार्ट्स ऑफ द फुट। बच्चों, पाँव की उंगलियां पंजे का हिस्सा होती है। द थाई एंड
शैंक आर जॉइंड एट द नी। बच्चों, जानों और पिंडली को जोड़ने वाला हिस्सा घुटना कहलाता है। द शैंक एंड फुट आर जॉइंड एट द एंकल। बच्चों, पिंडली और तलवे को जोड़ने वाला हिस्सा टखना होता है। बच्चों, यहाँ पर हमें इस पिक्चर्स में देखकर पॉइंट आउट करना है। चलो बच्चों, अब आप पॉइंट आउट कीजिए। नेक्स्ट है न्यू टर्म्स। चलो बच्चों, अब हम नया वर्ड सीखेंगे। ऑर्गन। ऑर्गन मीन्स अजू। बच्चों, हमारे जिस्म के जो हिस्से होते हैं हम उसे अजू कहते हैं। अ पार्ट of the body that is used for a particular purpose। बच्चों, मखसूस काम के लिए इस्तेमाल होने वाला जिस्म का हिस्सा अज़ू कहलाता है। We use our legs for walking, so legs are organs। बच्चों, चलने के लिए पैरों का इस्तेमाल हम करते हैं, इसलिए पैर हमारे अज़ू है। We use our ears for hearing, so ears are also our organs। बच्चों, सुनने के लिए हम कान का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कान भी हमारे अज़ू है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटर्नल ऑर्गन्स, मीन्स बैरूनी अज़ा, जिसे हम देख सकते हैं। ऑर्गन्स दैट आर ऑन द आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी। लेग्स, आर्म्स, ears and nose are our organs. They are on the outside of our body। बच्चों, जिस्म के बाहर के अज़ा बैरूनी अज़ा कहलाते हैं। बैरूनी अज़ा को बैरूनी हिस्सी अज़ा भी कहते हैं। कान, नाक, हाथ, पैर हमारे अज़ा है, वो जिस्म के बाहर पाए जाते हैं। Hands, they are our external organs, यानी वो बैरूनी अज़ा हैं। कैन यू टेल। बच्चों, क्या आप मुझे ये बता सकते हो? हाउ विल यू वॉक विदाउट बेंडिंग योर लेग्स एट द नीज। बच्चों, घुटना मोड़े बगैर किस तरह चलेंगे? क्या आप मुझे ये बता सकते हो? नहीं बच्चों, हम घुटना मोड़े बगैर नहीं चल सकते, क्योंकि घुटना हमारे जानों और हमारे पिंडली के दरमियान का हिस्सा होता है, जिसमें लचक होती है, जिसकी वजह से हम आसानी से चल सकते हैं। अगर हम घुटना मोड़े बगैर चलेंगे तो हमारे लिए चलना आसान नहीं होगा। नेक्स्ट है कैन यू कोम योर हेयर विदाउट बेंडिंग योर आर्म्स एट द एल्बो। बच्चों, कोनी मोड़े बगैर कंघी किस तरह करेंगे? बच्चों, क्या आप मुझे ये बता सकते हो हम कोनी मोड़े बगैर कंघी किस तरह करेंगे? नहीं बच्चों, हम कोनी मोड़े बगैर कंघी नहीं कर सकते, क्योंकि कोनी हमारे बालाई बाजू और अगले बाजू का दरमियानी हिस्सा होता है, जिसमें भी लचक होती है। अगर हम कोहनी को मोड़े बगैर कंघी करेंगे तो हमारे लिए कंघी करना आसान नहीं होगा, मीन्स हम कंघी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। ट्राई टू बेंड आ वुडन स्टिक, कैन यू डू सो। बच्चों, गिल्ली डंडा खेलने का डंडा लेना है, उसे मोड़ने की कोशिश करना है। क्या डंडा मुड़ता है? वाई नॉट। बच्चों, डंडा क्यों नहीं मुड़ता है? बच्चों, क्योंकि उसमें कोई लचक नहीं होती है, जिसकी वजह से वो नहीं मुड़ता है। सपोज दैट अवर लेग्स एंड आर्म्स ऑल्सो कुड नॉट बेंड, वुड बी एबल टू मेक मूवमेंट। बच्चों, अगर हमारे हाथ पैर भी न मुड़ते तो क्या हम हरकत कर सकते थे? सम ऑफ अवर बॉडी पार्ट्स कैन बेंड, दैट इज वाई वी आर एबल टू मेक मूवमेंट्स। बच्चों, हमारे जिस्म के कुछ अज्जा मुड़ते हैं, इसलिए हम हरकत कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी कैन बी बेंड। बच्चों, हमारे जिस्म के कौन कौन से अज्जा है जो मुड़ते हैं? बच्चों, हमारे जिस्म में नेक है जो मुड़ती है, जिसके जरिए हम आगे पीछे ऊपर नीचे देखते हैं। बच्चों, सेकंड पार्ट्स है आर्म्स। बच्चों, हमारे जिस्म में हाथ है जो मुड़ता है, जिसके जरिए हम काम करते हैं। बच्चों, थर्ड पार्ट्स है वेस्ट। वेस्ट मीन्स कमर। कमर के जरिए बच्चों हम नीचे बैठते हैं, झुकते हैं। फोर्थ पार्ट्स है लेग्स। बच्चों, वो चौथा पार्ट हमारा पैर है, जिसके जरिए हम चलते फिरते हैं। ट्राई दिस। बच्चों, अब आपको ये कर देखना है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड मूव योर नेक एज शोन इन द पिक्चर्स।
बच्चों, आपको आईने के सामने खड़े रहना है और तस्वीर में बताए गए तरीके से गर्दन को हरकत देना है। द नेक मीन्स गर्दन। द नेक बेंड्स फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। इट टर्न्स लेफ्ट और राइट। इट ऑल्सो बेंड्स लेफ्ट और राइट। बच्चों, आपको गर्दन को सामने झुकाना है, पीछे झुकाना है, बाएं घुमाना है, दाएं घुमाना है, दाएं जानिब भी झुकाना है, बाएं जानिब भी झुकाना है। नेक्स्ट है आर्म्स। आर्म्स मीन्स हाथ। वी कैन बेंड आवर आर्म्स एट द शोल्डर, एल्बो एंड रिस्ट। द फिंगर्स ऑफ आवर हैंड्स कैन बेंड टू। दैट इज वाई वी कैन मेक अ फीस्ट। वी कैन डू मैनी थिंग्स विथ आवर हैंड्स। कंधा, कोहनी और कलाई, इन मुकामात पर हम हाथ मोड़ सकते हैं। हाथ की उंगलियां भी मोड़ सकते हैं, इसलिए मुट्ठी बंद होती है। बच्चों, हम हाथ से बहुत से काम कर सकते हैं। वी यूज आवर हैंड्स टू राइट एंड टू पिक अप थिंग्स। मदर शेप्स अ लड्डू विथ हर हैंड्स। बेबी होल्ड्स द रेटल इन हर हैंड्स। बच्चों, जैसा हमें इस पिक्चर्स में बताया जा रहा है, हाथ से तुम लिख सकते हो, चीजें उठा सकते हो, अम्मी लड्डू बना सकती है, छोटा बच्चा झुनझुना पकड़ सकता है। लेग्स। लेग्स मीन्स पैर। आवर लेग्स कैन बेंड एट द हिप जॉइंट, द नीज एंड द एंकल्स। आवर टोज टू कैन बेंड, but not as much as our fingers. We use our legs for several purposes. We use our legs to stand. We walk and run. We climb up and down stairs. We hop and jump. We work some mechanics to using our legs. बच्चों, कोल्हा, घुटना और टखना, इन मुकामात पर पैर मुड़ सकता है। पैर की उंगलियां भी मुड़ सकती है, लेकिन हाथों की उंगलियों जितना नहीं मुड़ते। पैरों से भी हम काम कर सकते हैं। इसकी वजह से हम खड़े रहते हैं, चलते और भागते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और उतरते हैं, कूदते हैं, कुछ मशीनें भी चला सकते हैं, जैसे इस पिक्चर में हमें बताया जा रहा है। वन टास्क मैनी मेथड। बच्चों, अब हमको एक काम कई तरीकों से कर कर देखना है। ट्राई दिस। चलो बच्चों, अब हम कर कर देखते हैं। वन डे यू डिसाइडेड नॉट टू ओपन योर माउथ एट ऑल टू स्पीक। बच्चों, एक दिन तुमने तय कर लिया कि मुंह से बिल्कुल नहीं बोलेंगे। सो यू हैव टू टॉक ओनली बाय साइंस एंड गेस्चर्स। बच्चों, इसलिए सामने वाले से आप इशारे ही से बात करेंगे। फर्स्ट है यू आर आस्क्ड शॉल आई लीव और वेट। योर आंसर इज वेट। बच्चों, तुमसे पूछा गया जाओ या रुको, उसे इशारे से कहो रुको। बच्चों, जिस तरह यहाँ पर हमें ये फर्स्ट पिक्चर में बताया जा रहा है, हम इशारे से रुको किस तरह कहेंगे, उसके लिए हमारे हाथ, हमारे आँखों का इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट है यू आर आस्क्ड हाउज द करी। योर आंसर इज डिलीशियस। बच्चों, सेकंड में आपसे कहा जा रहा है, तुमसे पूछा गया सालन कैसा है, तो उसे इशारे से कहो सालन बहुत अच्छा पका है। बच्चों, जिस तरह यहाँ पर हमें नेक्स्ट पिक्चर में बताया जा रहा है कि इसके लिए हमारे हाथ के फिंगर्स और हमारी आँखों का इस्तेमाल हो रहा है। थर्ड है यू आर टोल्ड द कैट्स नॉट फीलिंग वेल। योर आंसर इज व्हाट हैपेंड। बच्चों, यहाँ पर थर्ड में आपसे कहा जा रहा है, तुमसे कहा गया बिल्ली बीमार है, इशारे से पूछो उसे क्या हुआ। बच्चों, जैसे हमें यहाँ पर थर्ड पिक्चर में बताया जा रहा है, उसके लिए हमारे फिंगर्स, हमारे आईब्रोज, हमारे आईज का इस्तेमाल हो रहा है। फोर्थ है यू आर आस्क्ड हाउज द
वेदर। योर आंसर इज आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड। बच्चों यहाँ पर फोर्थ में आपसे पूछा जा रहा है हवा कैसी है, उसे इशारे से कहो। सर्दी लग रही है। बच्चों यहाँ पर हमें फोर्थ पिक्चर में बताया जा रहा है, उसके लिए हमारे आईज, हमारे हाथ, हमारे धड़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके ज़रिए हम कह रहे हैं हवा सर्द लग रही है। वी यूज़ आवर माउथ टू स्पीक। बच्चों एक दूसरे से हम मुंह के ज़रिए बात करते हैं। बट व्हेन प्लेइंग दिस गेम विच पार्ट्स ऑफ योर बॉडी डिड यू यूज़ टू मेक साइंस। बच्चों इस इशारों के खेल को खेलने के लिए तुमने जिस्म के कौन से अज़ा इस्तेमाल किए हैं। बच्चों हमने हाथ, फिंगर्स, आईज और हमारे शोल्डर्स का इस्तेमाल किया है। व्हाट्स द सॉल्यूशन। बच्चों अब आप क्या करेंगे। यू वॉन्ट अ बॉक्स फ्रॉम अ वेरी हाई शेल्फ वेर योर हैंड कैन नॉट रीच। बच्चों एक डब्बा ऊपर शेल्फ में रखा हुआ है जहाँ पर आपका हाथ नहीं पहुँच रहा, तो आप उसे कैसे लेंगे। बच्चों हम हमारे घर में किसी से कहेंगे कि हमें वो डब्बा निकाल कर दे। टू कैरी out any task, we can choose one from a number of methods of doing it. If we cannot use the usual method, we can get someone to help, or we can use some special device. Somebody may find it difficult to do something. We should then offer all possible help. बच्चों कोई भी काम करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें हमेशा के तरीके से काम ना हो तो कभी दूसरों की मदद ली जा सकती है। मखसूस ज़रिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी काम को करते वक्त किसी मुश्किल को पेश आने से रोकने के लिए मुमकिन हो तो हम दूसरों की मदद ले सकते हैं। यूज़ यूर ब्रेन पावर। बच्चों आओ अपने दिमाग पर जोर दें। वट वॉज द लिटिल बॉय एबल टू डू बिकॉज टाई पिक्ड हिम अप। बच्चों एक लड़का है जो अपने बहन के गोद में बैठा हुआ है। उसे अपने बहन की गोद में बैठने से क्या काम हो रहा है। बच्चों जैसा कि हमें इस पिक्स में नज़र आ रहा है कि बच्चा छोटा होने की वजह से बाहर का सीन आसानी से नहीं देख सकता, तो वो बहन की गोद में बैठकर आसानी से बाहर का सीन देख पा रहा है। आई एम यूनिक। मुझ जैसा कोई नहीं। देर आर काउंटलेस पीपल इन द वर्ल्ड बट ऑल ऑफ देम हैव द सेम बॉडी पार्ट्स। इवन सो नो टू पर्सन्स आर एग्जैक्टली अलाइक। दैट इज बिकॉज ईच वन हैज अ डिफरेंट फिगर एंड फॉर्म। देर आर differences in height and weight, hairline and the features of the face. बच्चों दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, सबके आज़ा एक जैसे होते हैं, लेकिन फिर भी एक इंसान के जैसा दूसरा इंसान हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि हर एक के जिस्म की साख्त मुख्तलिफ होती है। ऊंचाई, जसामत, बालों का अंदाज और चेहरे मुख्तलिफ होते हैं। In the whole world, only you look like yourself. Did you know this? बच्चों पूरी दुनिया में अपने जैसे सिर्फ तुम ही हो, क्या तुम ये जानते हो। बच्चों जैसे कि इस पिक्चर में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हमें बताए जा रहे हैं। सबके कान हैं, सबके आँखें हैं, सबका मुंह है, सबकी नाक है, सबको 2 हाथ है, सबको 2 पैर है, लेकिन बच्चों सब एक जैसे नज़र आ रहे हैं क्या। नहीं, सब एक जैसे नज़र नहीं आ रहे हैं। डू यू नो। बच्चों क्या तुम्हें मालूम है। सम टाइम ट्वीन ब्रदर्स और सिस्टर्स लुक एग्जैक्टली अलाइक बट इवन बिटवीन देम देर आर स्मॉल डिफरेंसेस। बच्चों कभी कभी जुड़वा बहनें या जुड़वा भाई बिल्कुल एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन उनमें भी मामूली सा फ़र्क होता है। कोई लंबा होता है तो कोई छोटा होता है,
कोई मोटा होता है तो कोई पतला होता। What we have learned, बच्चों हमने क्या सीखा। फर्स्ट वन है हेड, टोर्सो, लेग्स एंड आर्म्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। चेस्ट, एब्डोमेन एंड बैक टुगेदर मेक अप द टोर्सो। द हेड, लेग्स एंड आर्म्स आर जॉइंड टू द टोर्सो। बच्चों सर, धड़, हाथ, पैर जिस्म के अहम हिस्से होते हैं। सीना, पेट और पीठ मिलकर धड़ बनता है। सर, हाथ और पैर धड़ से जुड़े हुए होते हैं। सेकेंड है द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट जॉइंट्स द हेड एंड द टॉर्सो इज द नेक। द आर्म्स आर जॉइंड टू द टॉर्सो एट द शोल्डर्स एंड द लेग्स एट द हिप जॉइंट। बच्चों सर, धड़ को जोड़ने वाला जिस्म का हिस्सा गर्दन कहलाता है। हाथ कंधे के जरिए और पैर कोल्हे के जरिए जुड़े हुए होते हैं। थर्ड है आवर बॉडी पार्ट्स कैन बेंड एट सर्टेन प्लेसेस दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू मेक डिफरेंट मूवमेंट। बच्चों जिस्म मखसूस मुकामात पर मुड़ सकता है, इसलिए हम हरकत कर सकते हैं। आवर बॉडी मेक वेरियस मूवमेंट्स विद द हेल्प ऑफ द नेक, आर्म्स, लेग एंड वेस्ट। बच्चों गर्दन, हाथ, पैर और कमर की मदद से जिस्म में हरकत होती है। ऑलवेज रिमेंबर, बच्चों हमें हमेशा ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए। आवर बॉडी हेल्प्स अस टू डू ऑल आवर टास्क, सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी। बच्चों हमको अपने जिस्म का ख्याल हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि हम तमाम काम अपने जिस्म की मदद से करते हैं। एक्सरसाइज। चलो बच्चों अब हम सवालात के जवाबात हल करते हैं। व्हाट्स द सॉल्यूशन। बच्चों अब आप क्या करेंगे। योर फ्रेंड हैज़ फॉरगॉटन टू ब्रिंग हर स्पेक्टिकल्स। हाउ विल यू सॉल्व द डिफ़िकल्टीज शी फेसेस इन द क्लास। बच्चों आपके दोस्त का चश्मा घर पर रह गया है, वो घर पर चश्मा भूल आई है, तो क्लास में आप उसकी मदद किस तरह करोगे। वी विल गिव हिम आवर रिटन नोट्स सो दैट he can use it and not harm his studies। बच्चों हम उसे अपने लिखे हुए नोट्स देंगे ताकि उसका पढ़ाई में नुकसान ना हो। सेकेंड है थिंक एंड टेल। बच्चों अब आपको अपने दिमाग पर जोर देना है। योर फ्रेंड्स लेग इज इन अ प्लास्टर कास्ट, व्हाट डिफिकल्टीज विल ही फेस। बच्चों आपके दोस्त के पैर पर प्लास्टर लगा हुआ है, तो उसे कौन कौन सी परेशानियां आएंगी। बच्चों इफ आवर फ्रेंड हैज़ अ प्लास्टर ऑन हिज फुट ही विल हैव ट्रबल गेटिंग अप एंड वॉकिंग। बच्चों अगर हमारे दोस्त के पैर को प्लास्टर लगा हुआ है तो उसे उठने, बैठने, चलने फिरने में परेशानी आएगी। थर्ड है ट्रू और फॉल्स। बच्चों यहाँ पर हमें सही और गलत को पहचानना है। ट्रू, ट्रू मीन्स सही, फॉल्स, फॉल्स मीन गलत। फर्स्ट है अवर थंब इज वन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। बच्चों हाथ का अंगूठा हमारे जिस्म का अहम हिस्सा है, क्या ये सही है। हाँ बच्चों ये सही है, हाथ का अंगूठा हमारे जिस्म का अहम हिस्सा है। सेकेंड है वी कैन क्लाइंब स्टेयर्स विद द हेल्प ऑफ आवर लेग्स। बच्चों पैरों की मदद से हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, बच्चों क्या ये सही है। हाँ बच्चों ये सही है, पैरों की मदद से हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। थर्ड है द नेक बेंड्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। बच्चों गर्दन सामने झुकती है और पीछे भी मुड़ती है, क्या ये सही है। हाँ बच्चों ये सही है, गर्दन सामने भी झुकती है और पीछे भी मुड़ती है। फोर्थ है द टॉर्सो कैन बेंड ओनली एट द वेस्ट। बच्चों धड़ सिर्फ कमर के मुकाम पर झुक सकता है, क्या ये सही है। हाँ बच्चों ये सही है, धड़ सिर्फ कमर के मुकाम पर ही झुक सकता है। फोर्थ है फिल इन द ब्लैंक्स।
बच्चों अब हमें खाली जगह भरना है। द लेग इज जॉइंड टू द टॉर्सो एट द डैश। बच्चों फर्स्ट में शोल्डर आएगा। सेकेंड है द पार्ट दैट जॉइंट्स द फुट एंड द डैश इज द एंकल। बच्चों सेकेंड में शैंक आएगा। थर्ड है सम ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स कैन बेंड, दैट इज वाई वी आर एबल टू मेक। बच्चों थर्ड में मूवमेंट आएगा। फोर्थ है नो टू पर्सन्स आर एग्जैक्टली डैश। बच्चों फोर्थ में अलाइक आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर्म द टॉर्सो। बच्चों जिस्म के कौन कौन से हिस्से मिलकर धड़ बनता है। आंसर है द चेस्ट, एब्डोमेन एंड बैक टुगेदर फॉर्म आवर टॉर्सो। सेकेंड है विच आर द 3 पार्ट्स ऑफ द आर्म्स। आंसर है द हैंड इज मेड अप ऑफ आवर अपर आर्म्स, फोर आर्म्स एंड पाम। थर्ड है विच आर द 3 पार्ट्स ऑफ द लेग। आंसर है द लेग इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, थाई, शैंक एंड फुट। फोर्थ है व्हाट इज द पार्ट्स दैट जॉइंट्स द हेड एंड द टॉर्सो कॉल्ड। आंसर है द पार्ट दैट कॉन्टैक्ट्स द हेड एंड द टॉर्सो इज कॉल्ड द नेक। बच्चों अब हमारा लेसन ख़त्म हो चुका है।